Let us see the next question. I am reading the question once. एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं हम, आप भी पढ़िए और इसको ट्राई करिए. अगर नहीं हो रहा है तो फिर यहाँ पे बोर्ड पे सोल्यूशन देखेंगे. Now let us see the question. और 20 kVA 2500 by 250 volt 50 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर gives the following test results. इसमें दो टेस्ट कंडक्ट किया गया है. ओसी टेस्ट किधर किया गया है? एलवी साइड कंडक्ट किया गया है. 250 वोल्ट पे 1.4 एम्पेयर एंड 105 वाट दिया हुआ है. जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है वो एचवी साइड कंडक्ट किया गया है. 104 वोल्ट पे 8 एम्पेयर एंड 320 वाट दिया है. यहाँ पे कॉपर लॉस है, ये कोर लॉस है. आपको सर्किट पैरामीटर कंप्यूट करना है. कहां पे? रेफर टू एचवी साइड एंड एलवी साइड. यू हैव टू कंप्यूट द पैरामीटर ऑफ एप्रोक्सीमेटेड इक्विवेलेंट सर्किट ऑन एचवी साइड एंड एलवी साइड. तो एल इक्विवेलेंट एंड आपको जो वैल्यूज निकालने हैं वो एलवी साइड भी निकालने हैं रेफर करके और एचवी साइड भी निकालना है. लेट्स सी व्हाट इज द गिवन डेटा ऑफ द क्वेश्चन. जो सॉल्यूशन है उसको देखते हैं. पहले गिवन क्या क्या है ये देख लें. जो गिवन डेटा है उसमें सबसे पहले जो रेटिंग्स दिए हुए हैं, क्या क्या रेटिंग दिया हुआ है? रेटिंग्स दिया हुआ है आपका 20 केवीए का ट्रांसफार्मर है सबसे पहले, और 2500 बटा 250 वोल्ट का ट्रांसफार्मर. 50 हर्ज है. एफ कितना है? ये 50 हर्ज दिया हुआ है. दैट्स इट. अच्छा, अब ओपन सर्किट टेस्ट कंडक्ट किया गया है. तो ओपन सर्किट टेस्ट जब कंडक्ट करोगे तो आपको क्या क्या मिलने वाला है? यहाँ पे सर्किट पैरामीटर्स निकालना है, आरसी निकालना है, एक्सएम निकालना है. और किस साइड कंडक्ट किया जाता है ओपन सर्किट टेस्ट? लो वोल्टेज साइड. तो ये प्रैक्टिकल आपका सिचुएशन है. लो वोल्टेज साइड टेस्ट कंडक्ट किया गया है. तो रेटेड वोल्टेज पे टेस्ट कंडक्ट किया गया. यस, इट इज द कंडक्टेड एट रेटेड वोल्टेज. क्योंकि लो वोल्टेज साइड कितना वोल्ट है? 250 वोल्ट है. तो 250 वोल्ट पे टेस्ट कंडक्ट किया गया है. मतलब ये जो टेस्ट है ये रेटेड टेस्ट कंडक्ट किया गया है ना. यानी कि आपके पास जो यहाँ गिवन है उसमें जो डब्ल्यूओसी है, वीओसी है ओपन सर्किट में, वो 250 वोल्ट है. रेटेड वोल्टेज पे टेस्ट कंडक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है. नो लोड करंट आई नोट कितना हो जाएगा? तब 1.4 एम्पियर हो जाएगा. ये करंट हो जाएगा नो लोड करंट. और नो लोड पावर डब्ल्यू नोट कितना हो जाएगा? 105 वाट. 105 वाट यानी कि कोर लॉस कितना हो जाएगा? 105 वाट. इतना बात पता चल गया. अगर इतना बात पता चल गया तो हम क्या निकाल सकते हैं? आरसी एंड एक्सएम निकाल सकते हैं. किस साइड? एलवी साइड. क्योंकि ये जो टेस्ट कंडक्ट हुआ है वो एलवी साइड हुआ है. तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं? आरसी निकाल सकते हैं एंड एक्सएम निकाल सकते हैं. तो आरसी निकालने के लिए हमें चाहिए पहले आईसी. तो आईसी किसके बराबर होगा? आई नोट कॉस फाई नोट. आई नोट इंटू कॉस फाई नोट. पूरी कहानी में आई नोट पता है, कॉस फाई नोट नहीं पता है. तो हम क्या निकालने वाले हैं? कॉस फाई. कॉस फाई नोट किसके बराबर होगा? तो ये निकाला जाता है पावर से. सब ये फॉर्मूला आपको लिखाया गया. तो ये पावर से निकाल सकते हो कॉस फाई नोट. एक्चुअली जो डब्ल्यूओसी होता है, डब्ल्यू नोट, ये कितना हो जाएगा? वीओसी इंटू आई नोट इंटू कॉस फाई नोट. यही होगा. यहां से कॉस फाई नोट आपको आराम से निकल जाएगा. तो कॉस फाई नोट बराबर डब्ल्यू नोट कितना है? 105 डिवाइड बाई आई नोट का वैल्यू कितना है? 1.4 एम्पेयर मल्टीप्लाई बाई, अच्छा इसको उल्टा वी नोट पहले लिखना था. वीओसी है 250 वोल्ट इंटू 1.4. यह आएगा 0.3 लैगिंग. ठीक है, यह आएगा 0.3 लैगिंग, 0.3 लैगिंग. लेट्स सी द कैलकुलेशन फर्स्ट. इट इज कमिंग और नॉट. इट इज द 0.3 लैगिंग, राइट. तो ये 0.3 लैगिंग आएगा. 0.3 या 0.2 जनरली ऐसे ही आता है ना. अब हमें क्या करना है? आरसी की वैल्यू निकालनी है. तो आरसी का वैल्यू कितना हो जाएगा? आरसी इज इक्वल टू जो भी आपने वीओसी निकाला है डिवाइड बाई आईसी कर दीजिए. वीओसी निकाला है डिवाइड बाई आरसी कर दीजिए. तो आईसी का वैल्यू अब निकल जाएगा. वीओसी कितना है? 250 वोल्ट है ओपन सर्किट वोल्ट. आईसी का वैल्यू कितना हो जाएगा? आई नोट यानी कि 1.4 इंटू 0.3. 1.4 आई नोट का वैल्यू है. यहां से जो निकाले आई नोट दिया हुआ है और कोस फाई नोट आप निकाले हैं 0.3. आपको यहां से मिल जाएगा क्या? आरसी का वैल्यू यू विल गेट एज आरसी इज इक्वल टू वी नोट इंटू आईसी इज कमिंग एज वी नोट डिवाइड बाई आईसी. और किस साइड का? ये लो वोल्टेज साइड का, लेटेड बी. तो ये हो जाएगा आपका 595 ओम. अच्छा,
595 ओम। ठीक है, सिमिलरली आप क्या निकालते हैं तब, जेड निकालते हो, इंपिडेंस निकालते हो ZOC, या निकाल सकते हो, या आप क्या निकाल सकते हो, नहीं निकालते हो जो तो आई एम निकाल सकते हो, मैग्नेटाइजिंग करंट आई एम कितना बराबर हो जाएगा, आई एम इज इक्वल टू आई नोट इंटू साइन फाई नोट, आई नोट इंटू साइन फाई नोट, और यहां से आप एक्सएम निकाल सकते हो। एक्सएम की वैल्यू डेफिनेटली जे में लिखोगे तो मैग्नीट्यूड हम निकाल रहे हैं अभी, एक्सएम इक्वल टू कितना हो जाएगा, जो भी आपने वोल्टेज लिया है VOC डिवाइड बाई आई एम, तो हमें क्या मिल जाएगा एक्सएम, यानी कि आई नोट कितना है 1.5 इंटू साइन फाई नोट निकालने के लिए आप क्या करोगे, इनवर्स कर लोगे। तो साइन 5 निकालने के लिए अगर आई एम आप निकालोगे ये हो जाएगा 0.954, है ना, ये हो जाएगा बेटा, हाँ सॉरी, VOC कितना है 250 डिवाइड बाई 1.4, मतलब कि आई नॉट इंटू साइन फाई निकालने के लिए कॉस फाई नोट को रिवर्स करोगे, इनवर्स करोगे, फाई नोट निकलेगा, साइन लगा लोगे, इट विल कमिंग एज, ये ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, देन आई हैव 0.954, 0.954, ये किसका वैल्यू आया है, साइन फाई नोट का, तो आई नोट टू साइन फाई नोट हम यहां से लिख लिए, तो हमें क्या मिल जाएगा आसानी से, ये मिल जाएगा JXM, और XM की मैग्नीट्यूड मिल जाएगा J के साथ हम ले सकते हैं, इट इज कमिंग एज 187 ओम, 187 ओम, है ना, डेफिनेटली J में जाओगे तो J से मल्टीप्लाई कर लोगे, ये मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। अब इंटरेस्टिंग चीज सुनो क्या है, इंटरेस्टिंग चीज ये है कि ये जो वैल्यूज मिले हैं वो किस साइड मिले हैं, लो वोल्टेज साइड। क्यों सर लो वोल्टेज साइड मिले हैं, क्योंकि यहां देखो ये टेस्ट किस साइड कंडक्ट हुआ है, इट इज लो वोल्टेज साइड कंडक्टेड, इसलिए ये जो भी वैल्यूज मिले RC लो वोल्टेज साइड मिला, जो भी वैल्यू मिले XM ये लो वोल्टेज साइड मिला, तो हमें लो वोल्टेज साइड तो दो डेटा मिल गया। अब हमें क्या करना है, लो वोल्टेज साइड में और भी डेटा निकालने हैं, जो लो वोल्टेज साइड में हमें दो डेटा मिला हुआ है, हमें और भी डेटा निकालना है, क्या निकालना है, R इक्विवेलेंट एंड X इक्विवेलेंट निकालना होता है। ठीक है, तो उसके लिए क्या हमें जो डेटा दिया है, कौन सा डेटा, शॉर्ट सर्किट टेस्ट का जीता, जहां से हमें R इक्विवेलेंट एंड X इक्विवेलेंट निकालना है, क्या वो रेटेड दिया हुआ है, क्या वो करंट रेटेड है, लेट्स फाइंड द करंट, किधर कनेक्ट किया गया है, हाई वोल्टेज साइड, लेट्स फाइंड द करंट IH, तो करंट I1 होगा डेफिनेटली यहाँ पे आपके पास हाई वोल्टेज साइड का करंट, तो करंट कितना हो जाएगा, करंट ऑन HV साइड, बोले HV साइड का रेटेड करंट तो निकालना है, ये कितना हो जाएगा आपका, इसको आप I1 बोलो या I2 बोलो, व्हाट एवर इट इज, तो ये IHV बोल दो सबसे अच्छा, IHV कितना हो जाएगा आपका, केवी रेटिंग कितना है 20 kVA, 20 kVA 20 इंटू 10 टू द पावर 3, 20 kVA बटा 2500, ठीक है, तो 2500 का 8 एम्पियर आएगा, है ना। इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो डेटा दिया है ना, ये जो डेटा दिया है वो 8 एम्पियर पे ही दिया है, और रेटेड करंट भी कितना आ रहा है, 8 एम्पियर पे आ रहा है, इसलिए ये जो है ना वो रेटेड कॉपर लॉस है, इसलिए रेटेड कॉपर लॉस में, अगर ये नहीं आता ना 8 एम्पियर, ये 8 एम्पियर से ज्यादा आता तो आपको ना इसको कन्वर्ट करना पड़ता 8 एम्पियर पे। एनीवे तो हमारे पास जो रेटेड कॉपर लॉस है वो कितना है 320, तो यहां से हम क्या क्या लिख सकते हैं, सिंस VSC शॉर्ट सर्किट वोल्टेज कितना है 104 वोल्ट, शॉर्ट सर्किट करंट, इसको रेटेड करंट आप कह सकते हो, शॉर्ट सर्किट करंट कितना है 8 एम्पियर ही है, और WAC इसको रेटेड कॉपर लॉस बोल सकते हो, वो कितना है 320 वाट। ये तीन डेटा आपको पता है, नाउ आपको निकालना क्या है, R इक्विवेलेंट एंड X इक्विवेलेंट निकालना होगा। आई एम रिमूविंग दिस पार्ट फर्स्ट, ठीक है, ये मिटा देते हैं हम, 595 हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये XM का वैल्यू है और RC का वैल्यू लो वोल्टेज साइड 595 ओम आया हुआ था। ओके, एनीवे तो हमारे पास IC पता चल गया एंड WAC पता है, हम क्या निकाल सकते हैं वहां से, RC निकाल सकते हैं ना, सॉरी R इक्विवेलेंट किस साइड का, हाई वोल्टेज साइड का, तो आप आराम से R इक्विवेलेंट HV साइड निकाल सकते हो, किसके बराबर होता है, WAC का, WAC डिवाइड बाई IAC का स्क्वायर,
ISC का स्क्वायर। आपको सारे वैल्यूज पता है, तो ये कितना हो जाएगा 320 डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर। आई स्क्वायर इंटू आर होता है फॉर्मूला, तो आपको मिलेगा नहीं 64, ये मिलेगा बेटा कमिंग एज 12 8 64 320 भागा 64 12 ये कमिंग 5, हाँ तो ये आएगा आपका 5 ओम, डेट्स इट, ये आएगा 5 ओम। 800 ये 64 हो जाएगा और ये 320 बटे 64 5 ओम। नेक्स्ट आपको क्या निकालना होगा, जेड इक्विवेलेंट एचवी साइड। कैसे निकालते हो, जो आपने VAC लिया है और IAC इसके डिवीजन, इसको इसका रेशियो है, ये कितना होता है, इट इज द इम्पीडेंस, वोल्टेज करंट का रेशियो इम्पीडेंस। VAC कितना लिए हैं आप 104, IAC कितना है 8, ये कैलकुलेट करोगे इट विल कमिंग एज 13, है ना 13 ओम। तो आपने जेड निकाल दिया, आपने आर निकाल दिया, और आपके पास क्या निकालना है, एक्स इक्विवेलेंट एचबी। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, अंडर रूट 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर इज कमिंग एज 12 ओम, है ना। ये 2 ओम, तो हमें किस साइड निकालना था, हमें एचवी साइड निकालना है। तो जो एचवी साइड इक्विपमेंट्स है वो ये तो है ही, इसको भी निकालना पड़ेगा ना, ये तो एलवी साइड के थे ना, तो हमें एचवी साइड लेके जाना पड़ेगा इनको। तो जो आपका RC HB होगा वो कितना होगा, HB साइड निकालोगे तो रेफर करना पड़ेगा, तो तुम्हें क्या निकालना पड़ेगा, टर्न्स रेशियो निकालना पड़ेगा, है ना। तो आपका टर्न्स रेशियो कितना है 10 है, N1 बटा N2 का वैल्यू कितना है 10 है। तो सिंस A का जो वैल्यू है ये है बटा 250, तो 10 है हमारे पास टर्न्स रेशियो। अब तुम रेफर कर रहे हो हाई वोल्टेज साइड, मतलब रेफर टू प्राइमरी साइड करना है, ये सेकेंडरी साइड है, लो वोल्टेज किधर है सेकेंडरी है, रेफर टू प्राइमरी साइड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ए स्क्वायर इंटू RC जो आप निकाले हो LV साइड में, तो ए मतलब 10 का स्क्वायर मतलब 100, ये कितना हो जाएगा बेटा, अगर यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये जो होगा 9.5 किलो ओम हो जाएगा। और ये हो जाएगा जो आपका XM एट HB साइड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी एक्स स्क्वायर इंटू जो आप LV साइड निकाले हो उसमें ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे, रेफर टू प्राइमरी करना है क्योंकि प्राइमरी आपका हाई वोल्टेज है। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 18.7 किलो, 18.7 किलो, ठीक है। तो हमने ये किस साइड निकाल दिया, हमने निकाल दिया ये हाई वोल्टेज साइड। अब आपको किस साइड निकालना है, आपको अब निकालना है लो वोल्टेज साइड भी। आई एम रिमूविंग दिस पार्ट, ओके। तो जो लो वोल्टेज साइड है, ये जो आपका डेटा मिला वो किधर मिला, रेफर टू हाई वोल्टेज साइड। ये जो जितने भी डेटा मिले ये कहां मिले, रेफर टू HB साइड मिला है ये सारा। अब आ जाओ ना रेफर टू LV साइड, रेफर टू लो वोल्टेज साइड। तो लो वोल्टेज साइड में आपको ये दो डेटा लो वोल्टेज साइड का ही है, तो ये दोनों तो सेम ही रहेगा। आपको निकालना क्या होगा, ये वाले निकालने होंगे, आपको निकालना क्या होगा, इनको रेफर करने होंगे। तो जो आपका R इक्विवेलेंट LV आएगा लो वोल्टेज साइड, किससे डिवाइड कर दो इसमें, यू हैव टू डिवाइड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर, क्योंकि हाई वोल्टेज साइड से रेफर कर रहे हो लो वोल्टेज साइड में, तो आपको करना क्या पड़ेगा, जो आप HV साइड लिए हुए हो कितना है, R इक्विवेलेंट जो आप HV लिए हो उसको डिवाइड करोगे किससे, ए स्क्वायर से। तो 5/100 हो जाएगा, 5/100, ये आएगा 0.05 ओम ना। एंड उसी तरह से ये 12/100 हो जाएगा, यानी कि X इक्विवेलेंट LV जब करोगे तो जो भी आपका X इक्विवेलेंट HV आया है, ऑलरेडी आया हुआ है, उसको 10 के स्क्वायर यानी कि A के स्क्वायर से डिवाइड कर दोगे, A के स्क्वायर से डिवाइड, A कितना है 10 है, X इक्विवेलेंट HV कितना आया है, दैट इज द 12, तो ये हो जाएगा 12 डिवाइड बाई 100, 0.12 ओम, ठीक है। तो ये आपके दो डेटा हुए। आपने जब LV साइड रेफर करना है, तो सिंस ये LV साइड ऑलरेडी पड़ा हुआ था, तो हम ना केवल ये दो डेटा रेफर करेंगे। उसी तरह से जब आपको HV साइड रेफर करना है, तो HV साइड ऑलरेडी ये दोनों डेटा HV साइड के हैं, तो केवल इन दोनों को रेफर करोगे। जब HV रेफर करोगे, क्योंकि वो हाई वोल्टेज इधर है, तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा। जब LV साइड रेफर करोगे तो ए स्क्वायर से डिवाइड होगा। इट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन।
तो एक बार वीडियो पॉज करेंगे, इसको कॉपी करेंगे। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन वंस। क्या कह रहा है? अ 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज सिंगल फेज ट्रांसफार्मर हैज हिस्टैरिसीस लॉस ऑफ 340 watt and eddy current loss of 120 watt. If the transformer is operated from 230 volt 50 hertz supply means, then compute the total core loss. Assume Steinmann's constant is equal to 1.6. क्वेश्चन ये कर रहा है कि आपके पास एक ट्रांसफार्मर है जो किसना रेटिंग का है, 220 और 60 वोल्ट की रेटिंग का है, और उस पर ना हिस्टैरिसीस लॉस इतना, एडी करंट लॉस इतना है। अगर उस ट्रांसफार्मर को, सेम ट्रांसफार्मर को इस वोल्ट और इस फ्रीक्वेंसी यानी कि 230 एंड 50 हर्ट्ज पे ऑपरेट कराओगे तो उसमें कोर लॉस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा और कोर लॉस कितना होगा ये निकालना है। ठीक है, लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। सबसे पहले व्हाट इज द गिवन डेटा इज, जो गिवन डेटा है वो क्या है? जो गिवन डेटा है वो है कि जो हमारा वोल्टेज है वो है बेटा 220 वोल्ट, ठीक, और जो फ्रीक्वेंसी है वो है 60 हर्ट्ज। ये रेटेड है, इस रेटिंग का ट्रांसफार्मर है, और इस केस में जो हिस्टैरिसीस लॉस है वो है आपका 340 वाट, एंड जो ईडी करंट लॉस है पीई वो है आपका 120 वाट। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। वो आपको जो दूसरा वैल्यू है, मान के चलो जो V डैश है वो 230 वोल्ट है, और जो F डैश है वो कितना, 50 हर्ट्ज। अब आपको निकालना क्या है? टोटल कोर लॉस निकालना है, मतलब एडी करंट एंड हिस्टैरिसीस लॉस का सम निकालना है। और कब निकालना है? जब इस वोल्टेज यानी कि 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज पे आप ऑपरेट कराएंगे तब। लेट्स सी, सिंस आपके पास जो फॉर्मूला है वो कुछ टाइप का है, देखोगे, सिंस पीएच जो होता है हिस्टैरिसीस लॉस वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? बीएम टू द पावर ईटा, स्टीनमेंस कांस्टेंट इसी को बोलते हो, इंटू एफ के प्रोपोर्शनल होता है ना। एक्चुअली के एच इंटू बी एम इंटू, ये फॉर्मूला अगर पूरा लिखोगे तो कितना हो जाएगा? ये समथिंग के एच इंटू बी एम टू द पावर ईटा इंटू एफ होता है। और सिंस बी एम जो है वो प्रोपोर्शनल होता है भी बाई एफ के, ये सब पढ़े हुए हो तुम, नया चीज नहीं है। इसको इधर पुट कर दो, आपको डायरेक्टली पीएच क्या मिल जाएगा? पीएच प्रोपोर्शनल मिल जाएगा v अपॉन 8 टू द पावर ईटा। तो ईटा का वैल्यू कितना है बेटा यहाँ पे? 1.6। 1.6 ईटा का स्टीनमेंस कांस्टेंट का वैल्यू कितना दिया है? 1.6 इंटू एफ, है ना, इंटू एफ। इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका पीएच इज प्रोपोर्शनल टू v टू द पावर 1.6, v टू द पावर 1.6। इधर इसका पावर कितना होगा? 1.6 होगा, इसका पावर 1.6 होगा, तो मल्टीप्लाई कर दो f टू दी पावर। 1.6 यहां है और 1 यहां है, तो माइनस में 1.6 है और यहां पे है 1। अगर यहां पे लेते हो नीचे की तरफ 1.6 लेते हो तो ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? माइनस 1.6 और इंटू 1, तो ये हो जाएगा एक्चुअली माइनस 0.6, है ना। या नीचे भी लिख सकते हो, तो ये इस तरह का वैल्यू। तो जो पीएच होगा वो इसके प्रोपोर्शनल होगा। ये आपको एक अच्छा कंसेप्ट है। यहां से हम पीएच डैश निकाल सकते हैं। तो जो आपका रेशियो होगा, इसलिए जो रेशियो होगा मतलब पीएच डैश बटा पीएच बराबर क्या हो जाएगा? v डैश इंटू v डैश टू द पावर 1.6, v डैश टू द पावर 1.6 इंटू f डैश टू द पावर 0.6 डिवाइड बाई v टू द पावर 1.6 इंटू f टू द पावर 0.6। यही होगा, माइनस में, सॉरी, माइनस डेट विल बी द फॉर्मूला ओवर हियर। तो आपको क्या मिल जाएगा? pH डैश इज इक्वल टू, pH डैश इक्वल टू किस वोल्टेज पे किया गया है? 230 पे। 230 का पावर 1.6, 230 टू द पावर 1.6 मल्टीप्लाई बाई व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एट व्हिच इट कंडक्टेड इज द 50 टू द पावर माइनस 0.6 डिवाइड बाई v पहले कितना था? और जो रेटेड था वो 220 वोल्ट था और किस फ्रीक्वेंसी पे था? 60 हर्ट्ज पे था। That's it. ये वैल्यूज मिलेगा और यहां से आप क्या कैलकुलेट कर पाओगे? पीएच डैश, यानी कि जो दूसरे टर्म में आपको आपका हिस्टैरिसीस लॉस मिला है, जब आप कितना वोल्ट 50 हर्ट्ज पे और
230 वोल्ट अप्लाई किए हो तब कितना होगा, ये आएगा आपका। एंड आपका पीएच का वैल्यू कितना था, मल्टीप्लाई बाई, डेफिनेटली पीएच विल बी गो देयर, तो पीएच का वैल्यू कितना है 230, हेड लॉस का वैल्यू कितना है 340 वाट। ये आएगा, अब कैलकुलेट करोगे जब तुम, इट विल कमिंग एज 5/6 408 वाट, ये आएगा 408 वाट, ठीक है। तो जो आपका हिस्टैरिसीस लॉस है वो कितना है, 408 वाट है। नाउ लेट्स सी द ईडी करंट लॉस। यहां के बाद तो हमारे पास जो ईडी करंट लॉस है उसको निकालने का ही फॉर्मूला हमारे पास पता है। तो पीई किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू केई इंटू बीएम स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो जैसे आप बीएम का वैल्यू भी बाई एफ पुट करोगे, जैसे बीएम का वैल्यू भी बाई एफ पुट करोगे, तो यहां से आपको पी किसके प्रोपोर्शनल मिल जाएगा, बीएम का वैल्यू भी बाई एफ करोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये डायरेक्ट वोल्टेज का स्क्वायर मिल जाएगा। सर कैसे लिख दिए, क्योंकि बीएम जो है बेटा वो भी बाई एफ के प्रोपोर्शनल है, तो पुट करोगे तो एफ का स्क्वायर हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो क्या मिलेगा, भी का स्क्वायर। तो आप अगर निकालना चाहो, इसलिए अगर आप पीई डैश बटा पीई लिखोगे, मतलब ईडी करंट लॉस डैश बटा ईडी करंट, तो कितना हो जाएगा, ये भी डैश का स्क्वायर डिवाइड बाई भी का स्क्वायर, यही होगा। इसके लिए वोल्टेज भी है, इसके लिए वोल्टेज भी डैश है, दैट्स इट। दिस विल कॉल्ड एज पीई डैश बराबर व्हाट इज द भी डैश, दैट इज 230 का स्क्वायर डिवाइड बाई 220 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कितना है ईडी करंट लॉस 120 वाट, दैट्स इट। तो आपका जो पीई डैश मिलेगा इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करोगे आपको मिलेगा पीई डैश डेट विल बी इक्वल टू 131.3 वाट, 131.3 वाट है ना। तो हमारा पीई डैश मिल गया और पीएच डैश मिल गया। फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, यू विल गेट कोर लॉस। इसलिए टोटल कोर लॉस इस समय जो कोर लॉस मिलेगा पी आई इज इक्वल टू पीएच डॉस डैश प्लस पीई डैश, वो कितना हो जाएगा, पीएच डैश कितना है 408 वाट प्लस पीई डैश कितना है 131.3, 408 और 131 हो जाएगा 508 और 9 39 है ना, 539.3 वाट, 0.3 वाट। तो इतना हो जाएगा टोटल आपका आयरन लॉस। ये आपको निकाल के देना था इस क्वेश्चन में कि जो टोटल आयरन लॉस होगा जब आप उसको किस पे ऑपरेट कराओगे, 230 वोल्ट एंड 50 हर्ट्ज पे, तो कितना होगा। इवन आप देख रहे हो जो पहले जो टोटल आयरन लॉस था वो कितना था 340 और 120, तो 460 वाट था। तो पहले जो था वो 460 वाट था टोटल मिला के, अब कितना आ रहा है 540 वाट नियरली। तो नियरली 80 वाट का ना इसमें इंक्रीमेंट हो गया, मतलब कि जो कोर लॉस आपको मिल रहा है वो ज्यादा मिल रहा है। तो अगर आप वोल्टेज ज्यादा करते हो तो भी कोर लॉस बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी कम करते हो तब भी कोर लॉस बढ़ेगा। तो ओवरऑल कोर लॉस इंक्रीज किया है यहाँ पे, वो कितना हुआ है 539.3 वाट। एक बार वीडियो पॉज करोगे और बोर्ड कॉपी करोगे। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। A 5 kVA single phase transformer has core loss of 40 watt and full load copper loss of 100 watt. The daily variation of load is as follow: 7 am to 1 pm, 7 बजे सवेरे से 1 बजे दिन तक, 7 am to 1 pm 3 किलोवाट का लोड लगा है एट 0.6 पावर फैक्टर। 1 pm to 6 pm इन द शाम में 2 किलोवाट का लोड लगा है 0.8 पावर फैक्टर। 6 pm to 1 am 6 किलोवाट का लोड लगा है 0.9 पावर फैक्टर। एंड 1 am मतलब कि रात में 1 am to 7 am कोई लोड नहीं लगा है उस पर। तो आपको क्या निकालना है, डिटरमाइन द ओल्ड एफिशिएंसी। तो डेफिनेटली ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है, इसकी एफिशिएंसी हमें फाइंड करनी है, इसको ओल्ड एफिशिएंसी कहा जाता है। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको करना क्या है, ये जो भी डेटा दिया हुआ है यहाँ पे उसमें से हमें 24 घंटा के लिए ओल्ड एफिशिएंसी क्या होता है, किलोवाट आवर इन 24 आवर, आउटपुट किलोवाट आवर इन 24 आवर डिवाइड बाई आउटपुट किलोवाट आवर इन 24 आवर प्लस
आयरन लॉस इन 24 आवर एंड कॉपर लॉस इन 24 आवर। तो हमें क्या निकालना है, ऑल डे एफिशिएंसी फाइंड आउट करना है। लेट्स सी व्हाट इज द गिवन इन दिस क्वेश्चन इज, द गिवन डेटा जो है वो ये है कि जो आपका सबसे पहले आयरन लॉस है यानी कि पीआई का वैल्यू है वो है 40 वाट एंड पीसीयू जो रेटेड कॉपर लॉस है वो है 100 वाट। ये दो डेटा देता है, बस हो गया। और ये आपके पास वेरिएशन ऑफ लोड दिया है, इसको फिर से लिखने की नीड नहीं है। लेट्स फाइंड द एफिशिएंसी। तो जो आपका ऑल डे एफिशिएंसी होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफिशिएंसी ऑल डे, इसको लिखते हो ऑल डे इज इक्वल टू आउटपुट पावर, आउटपुट किलोवाट आवर इन 24 आवर डिवाइड बाई आउटपुट किलोवाट आवर इन 24 आवर प्लस आयरन लॉस इन 24 आवर प्लस कॉपर लॉस इन 24 आवर, यानी कि किलोवाट आवर इन 24 आवर। तो ये आपको करना क्या है, एक इसमें आयरन लॉस किलोवाट में और ये सब किलोवाट में, ये आप फॉर्मूला ऑलरेडी जानते हैं। हमें ना ये वैल्यूज निकालने हैं, आउटपुट पावर निकालना है। और आपको ये भी पता है कि जो आयरन लॉस होता है वो लोड पे डिपेंड नहीं करता। अगर ये लोड पे डिपेंड नहीं करेगा तो हमें क्या करना होगा, आराम से जो भी आयरन लॉस है उसमें 24 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, किलो में बदलने के लिए उसको 1000 से डिवाइड कर दीजिए तो 1 किलोवाट आवर में हो जाएगा। मेन हमें ये दो चीज कैलकुलेट करना होता है, एक तो आउटपुट पावर एंड एक कॉपर लॉस। लेट्स सी हाउ टू कैलकुलेट। सबसे पहले हम आ रहे हैं फर्स्ट ड्यूरेशन में, ठीक है, 7 AM फॉर एट 7 AM टू 1 PM। ये कितना डेट है बेटा, ये है 6 आवर। तो ये 6 घंटे का ड्यूरेशन है, 7 5 12 6 घंटे का ड्यूरेशन है। तो इस 6 घंटे के ड्यूरेशन में लेट्स सी व्हाट हैपेंड, क्या हो रहा है। तो जो आपका किलोवाट है वो कितना है, 3 किलोवाट का पावर है। तो आउटपुट पावर है 3 किलोवाट, कितना देर के लिए, तो 6 आवर के लिए। तो किलोवाट आवर कितना हो गया यहाँ पे, तो जो किलोवाट आवर हुआ वो 3 किलोवाट लगा है 6 आवर के लिए, मतलब हो गया 18 किलोवाट आवर। 18 किलोवाट आवर ये कब का हुआ, जो आउटपुट पावर हुआ यानी आउटपुट किलोवाट आवर हुआ वो 3 किलोवाट है और कितने देर के लिए लगा है, 6 के लिए। तो ये हो गया 18 किलोवाट आवर। नाउ आपका ना हमें निकालना है कॉपर लॉस। ये तो बड़ी आसान था, ये आसानी से निकल जाएगा क्योंकि सब किलो में दिया है तो आसानी से निकल जाएगा, ये बड़ी इशू नहीं होगा। तो मेनली जो इस क्वेश्चन में इशू है वो है कॉपर लॉस निकालने का, है ना। तो कॉपर लॉस के लिए आपके पास ना 3 किलोवाट आपका आउटपुट दिया है। तो केवीए रेटिंग कितना हुआ, लोड केवीए कितना हुआ, लोड केवीए। तो केवीए का फॉर्मूला कितना होता है, जो भी आपके पास किलोवाट है डिवाइड बाई पावर फैक्टर cos फाई, है ना, क्योंकि जो किलोवाट होता है वो केवीए इंटू cos फाई होता है। तो ये हमें पता चल जाएगा, ये है 3 किलोवाट और कितने पावर फैक्टर है 0.6, ये कितना आएगा, ये आएगा बेटा 5 केवीए। यानी कि जो आपका पहला ड्यूरेशन है कब से कब तक, 7 AM से 1 PM तक, 7 AM से 1 PM तक, उस पर कितना लोड लगा हुआ है, इट इज 5 kVA का लोड लगा हुआ है। ट्रांसफार्मर की रेटिंग कितनी है, ये भी 5 kVA है, मतलब ये नॉर्मल लोडिंग कंडीशन पे है। तो x का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1 है। इस केस में x का वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि 5 kVA लोड भी है और 5 kVA का ट्रांसफार्मर भी है ना। हो तो जो इस केस में आपका कॉपर लॉस होगा वो कितना हो जाएगा, कॉपर लॉस कितना होता है, x² इंटू PCU। तो इस केस में जो कॉपर लॉस होगा वो हो जाएगा बेटा 1 का स्क्वायर इंटू 100। तो नॉर्मली 100 ही होगा क्योंकि ये 100 वाट दिया हुआ है। एक है आपका x का वैल्यू, ये क्यों x है सर, क्योंकि लोड भी उतना ही केवीए का लगा हुआ है जितने केवीए का ट्रांसफार्मर है। तो आपके पास 100 मिला, कितने आवर के लिए है, इट इज फॉर 3 आवर। तो ये जो आपका किलोवाट PCU किलोवाट आवर ये कितना हो जाएगा, तो ये 100 वाट लगा है, मल्टीप्लाई बाई कितने देर के लिए लगा है, 6 आवर के लिए लगा है ना, डिवाइड बाई 1000, डिवाइड बाई 1000। तो 100 वाट है, 6 घंटा के लिए लगा है, तो वाट आवर, तो किलो में डिवाइड करने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिए, तो किलो वाट आवर हो गया ये।
तो यहां से ये दो कैंसिल हो गया, 6/10 बराबर 0.6 किलोवाट आवर आया। तो जो पहला ड्यूरेशन है उसमें 0.6 किलोवाट आवर आया आपका कॉपर लॉस, एंड आउटपुट कितना आया 18 किलोवाट आवर। नाउ आई एम रिमूविंग दिस पार्ट। नाउ नेक्स्ट रेंज में देखते हैं, आपके पास जो नेक्स्ट रेंज है वो कितना है 1 PM टू 6 PM, एट 1 PM टू 6 PM, 1 PM टू 6 PM कितना देर हुआ बेटे 5 घंटा हुआ है ना, 5 आवर है, 1 बजे से लेके 6 बजे PM तक 2 किलोवाट का लगा हुआ है। तो टोटल किलोवाट आउटपुट किलोवाट आवर कितना हो जाएगा, जो आउटपुट किलोवाट आवर हो जाएगा इतनी देर के लिए 5 घंटे के लिए, वो 2 किलोवाट लगा है और 5 घंटे के लिए लगा है, तो 10 किलोवाट आवर हो जाएगा, है ना, 10 किलोवाट आवर, है ना। एंड कॉपर लॉस निकालने के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, वी हैव टू कैलकुलेट फर्स्ट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो आपका केवीए रेटिंग निकालना है, लोड केवीए, तो लोड केवीए यहां कितना लगेगा, लोड केवीए तो 2 किलोवाट का लगा हुआ है, डेफिनेटली फॉर्मूला हमने लिख दिया है किलोवाट बाई कॉस फाई, 2 किलोवाट का लगा है, 0.8 पावर फैक्टर है, ये कितना हो जाएगा, ये जब कैलकुलेट करोगे इट विल कमिंग एज 2.5 केवीए, 2.5 केवी, 2.5 केवीए। नाउ अब ये 2.5 केवीए का लोड लगा है और ये कितना है 5 केवीए है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हुई, जो केवीए रेटिंग है डिवाइड बाई केवीए लोड, सॉरी केवीए लोड डिवाइड बाई केवीए रेटिंग, कितना फ्रैक्शन है, x का वैल्यू है 0.5, 0.5। नाउ व्हाट इज द कॉपर लॉस, इस केस में पीसीयू कितना हो जाएगा, पीसीयू हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 100, है ना, ये हो जाएगा 25, तो 25 इंटू 100 0.25, ये हो जाएगा 25 वाट, है ना, 25 वाट हो जाएगा। लेकिन आपको टोटल किलोवाट चाहिए ना, तो आपका पीसीयू कॉपर जो है किलोवाट आवर में चाहिए, तो पीसीयू जो है किलोवाट आवर में चाहिए, तो कितना हो जाएगा, आप 25 वाट लगा है, कितने आवर के लिए लगा है, तो ये लगा है 5 घंटा के लिए, डिवाइड बाई 1000, ठीक है बेटा, तो 25 पचे 125 डिवाइड बाई 1000 मतलब 0.125 किलोवाट आवर। तो ये हमें निकल गया नेक्स्ट ड्यूरेशन वाला, जो दूसरा ड्यूरेशन था उसमें कितना लगा था, तो 1.25। ये इंपॉर्टेंट है, मेन कॉपर लॉस का कहानी इंपॉर्टेंट है इस पूरे खेल में। नाउ लेते हैं एट कितना बजे से कितना बजे तक, 6 PM टू 1 AM, मतलब 6 बजे से 1 बजे तक, तो 6 12 7 घंटा का कहानी है ये पूरा, ये 7 घंटा है पूरा। तो इस पूरे 7 घंटा में आपके पास 6 किलोवाट का लोड लगा हुआ है, तो आउटपुट किलोवाट आवर कितना हो गया, आउटपुट किलोवाट आवर कितना हो गया, कितना 6 किलोवाट लगा है, कितना देर के लिए लगा है, तो 7 घंटा के, 7 चौक 42, इतना किलोवाट आवर हुआ, ठीक है। तो इतना ये किलोवाट आवर लगा हुआ है, 42 किलोवाट आवर हुआ आउटपुट किलोवाट आवर। अब हमें क्या निकालना है, कॉपर लॉस। तो सबसे पहले हम केवीए रेटिंग निकाल दें, तो लोड केवीए कितना हो जाएगा, लोड केवीए बराबर, लोड केवीए बराबर, लोड केवीए कितना है, तो आपके पास है ये 6 किलोवाट का लगा हुआ है, 6 डिवाइड बाई कितना पावर फैक्टर है 0.9, 0.9, तो 6 केवीए का लोड है, 6 किलोवाट का लोड है और 0.9 पे, तो 6 ओके। अब देखो एक कहानी है यहाँ पे ना, हमसे गलती हुआ, क्या गलती हुआ, अगर तुम 6 किलोवाट का लोड लगाओगे और ये 5 केवीए का ट्रांसफार्मर है, तो ट्रांसफार्मर हो जाएगा ओवरलोडेड। क्यों ओवरलोडेड हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम में 5 केवीए ले सकता है और ये निकालोगे आएगा 7 के आसपास, तो ये ना ओवरलोडेड हो जाएगा और ये कैन नॉट बी सप्लाई द 6 किलोवाट पावर, ये एक्चुअली यहाँ पे 2 किलोवाट पावर है ना, तो ये एक्चुअली कितना हो जाएगा, ये 2 किलोवाट पावर है, 2 डिवाइड बाई 0.9 करोगे, है ना, ये मेक करेक्शन अपडेट, ये 2 किलोवाट होगा, यहाँ पे चेंज करोगे, क्यों 2 किलोवाट होगा, क्योंकि मैक्सिमम केवीए कितना सप्लाई कर सकता है 5,
एक्चुअली 10 पे दिया होता, क्वेश्चन 10 पे था, हमने कन्वर्ट कर दिया है 5 पे इसको। जो क्वेश्चन दिया हुआ था बुक में वो 10 केवीए पे दिया हुआ था, तो हमने उसको कन्वर्ट कर दिया 5 पे। बट हमें ध्यान आया तो ये 6 किलोवाट वाट का नहीं हो सकता ये पावर। क्यों नहीं हो सकता 6 किलोवाट? क्योंकि अगर 6 किलोवाट तुम लगा दोगे 5 केवीए के ट्रांसफार्मर पे, इट बिकम ओवरहीटेड एंड बिकम बर्न आउट। तो ओवरहीटिंग तो ओवरलोड तो नहीं कर सकते ना, इसलिए 2 ले लो यहाँ पे। तो ये कितना हो जाएगा? इट विल कमिंग एज 20/3, हाँ 20/9 ना, 20/9, ठीक है, 20/9। लेट्स सी व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इज, ओके 20/9। नाउ आपके पास जो ओमिक लॉस होगा, व्हाट इज द ओमिक लॉस, यानी कि जो आपका टोटल ओमिक लॉस होगा कितना होगा? इट इज बिकम इक्वल टू जो पीसीयू हो जाएगा, तो 20/9 का स्क्वायर। 20/9 कितना हो जाएगा? 10/3। इसको काट देते हैं, ये बिकम 10/3। आसान रहेगा कैलकुलेट करना हमारे लिए भी। तो 10/3 का स्क्वायर मतलब 10/3 का स्क्वायर इंटू 100। 100 जो है ओमिक लॉस, ये कितना हो जाएगा? 100 का स्क्वायर इंटू 100 मतलब हो जाएगा ये 10,000/3, 10,000/9, इतना वाट हो जाएगा। बाद में कैलकुलेट करेंगे इसको। ये 100 का 10 का स्क्वायर मतलब 100 इंटू 100 मतलब 10,000/9, 3 का स्क्वायर 9। नाउ व्हाट इज द पीसीयू किलोवाट आवर? ये कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा बेटा 1000/9, इतना वाट आया है। कितने देर के लिए आया है? तो आया है 7 घंटा के लिए। 7 डिवाइड बटा 1000, समझ रहे हो? ये इसलिए हम नहीं काट रहे थे। तो ये कैंसिल हो जाएगा 1000 और आपको कितना आएगा? 7/9। कितना आएगा? 7/9। तो 7/9 का वैल्यू कितना हो गया? लेट अस सी द वैल्यू ऑफ दैट। इट इज इक्वल टू 7/9, 0.77, तो 0.77 किलोवाट आवर आएगा। तो हमने ना पूरा कैलकुलेशन कर दिया। यहां पे क्या क्या किया हमने? कॉपर लॉस निकाल लिया, इतना किलोवाट, यहां पे इतना किलोवाट। नेक्स्ट यू हैव दिस वन, इतना किलोवाट। तो हमें ये 3 डेटा चाहिए। जो नेक्स्ट है वो तो नो लोड पे है, तो वहां आउटपुट 0 होगा एंड कॉपर लॉस भी 0 होगा। क्या बचेगा? खाली कोर लॉस। लेट्स फाइंड व्हाट इज द एफिशिएंसी ऑफ दैट। आई एम रिमूविंग दिस पार्ट। हमें ये चाहिए, ये नहीं चाहिए, चलो हटा। अच्छा, रेस्ट कितना देर के लिए है? ये 1 AM से 6, तो 6 घंटा होगा, क्योंकि 7, 5, 12 और 12 घंटा, तो 6 घंटा के लिए और बचा। ये 6 आवर का ड्यूरेशन में आपका लोड नहीं लगा हुआ है। तो व्हाट इज द ऑल डे एफिशिएंसी बिकम इक्वल टू, लेट्स सी। तो पहले टोटल आउटपुट निकाल लें हम। तो टोटल आउटपुट कितना हो जाएगा? टोटल आउटपुट किलोवाट आवर कितना हो जाएगा? तो तुम कितना लगाए हो? सबसे पहले यहां से स्टार्ट करते हैं, 7 AM से 1 PM, ये वाला। ये कितना वाट है? 18 किलोवाट। 18 किलोवाट प्लस 2 किलोवाट लगा है 5 घंटा के लिए, तो 10 किलोवाट प्लस 7 घंटे के लिए लगा है, तो ये 42 किलोवाट, 42, ठीक है, इतना। ये हो जाएगा 70 किलोवाट आवर, ठीक है। तो जो आपका आउटपुट है वो कितना है? 70 किलोवाट आवर है। टोटल कॉपर लॉस कितना हो जाएगा? तो पीसीयू किलोवाट आवर, कितना किलोवाट आउट हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 0.125 प्लस, ये किलोवाट आवर में लिखे हुए हैं ऑलरेडी। अच्छा, उधर से स्टार्ट करते हैं 0.6 से, मैं करेक्शन। तो 0.6 प्लस 0.125 प्लस 0.77, 0.77, इतना हो गया। ये कौन सा? कॉपर लॉस। इट बिकम इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0.6 प्लस 125 प्लस 77, 1.495 किलोवाट आवर, ठीक है। इतना किलोवाट आवर हो जाएगा। एंड जो आपका रेस्ट का किलोवाट आवर है कौन सा?
कोर आयरन आयरन लॉस का, तो कितना 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद रखो बेटा, तुम्हारा लोड लगे चाहे ना लगे, ट्रांसफार्मर में फ्लक्स तो सेटअप करेगा। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन उठेगा कि सर ये जो डेटा है, मतलब कि कॉपर लॉस एंड टोटल आउटपुट, ये तो मात्र और मात्र आपके 18 घंटे के लिए आ रहे हैं। 7 घंटा ये और 5 घंटा ये, 7 5 12, 7 घंटा ये और 6 घंटा ये, 7 6 13, और ये हो गया आपका 6 PM से 1 AM, 6 और 7 कितना कितना है भाई, एक मिनट, 7 AM से 1 PM, 7 AM से 1 PM, 6 घंटा ये, और 1 PM से 6 PM, मतलब 5 घंटा ये, 7 घंटा ये हो गया, 7 से 6 घंटा और 6 6 5 11 घंटा, और ये है 6 PM से 1, तो 6 और 6 12 7, तो 11 और 7 18, तो टोटल तो 18 घंटा का ही काम हो रहा है। और 6 घंटा जो है आपका आउटपुट तो नहीं मिल रहा, लेकिन ना कॉपर लॉस में आपको नहीं मिलेगा, आउटपुट नहीं मिलेगा, आउटपुट भी नहीं मिलेगा, कॉपर लॉस भी नहीं मिलेगा, मतलब आयरन लॉस में 24 घंटे का निकलना पड़ेगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर में फ्लक्स तो होगा भले लोड नहीं लगा हो। तो आपका जो आयरन लॉस हो जाएगा, आयरन लॉस टोटल, ये टोटल निकाल रहे हैं हम लोग, टोटल PI आयरन लॉस किलो वाट आवर, ये तुम डायरेक्ट 24 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना वाट था, 24 वाट था कोर लॉस, सॉरी 40 वाट, तो 40 इंटू 24, 40 इंटू 24 डिवाइड बाई कितना, कितना से डिवाइड करना पड़ेगा, 1000 से किलोवाट में कन्वर्ट करना है, तो 40 इंटू 24 बटा 1000, इट विल बी कमिंग एज 0.96 किलो वाट आवर। अब जाके हमारे पास ना सारे डेटा अवेलेबल है, ये दोनों लॉसेस हैं, ये आपका आउटपुट है, देन यू कैन फाइंड द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर, दैट इज द ओल्ड एफिशिएंसी एक्चुअली। अब जाके आप ओल्ड एफिशिएंसी निकाल पाओगे, सारा डेटा हमने कैलकुलेट कर दिया है, देन यू हैव द ओल्ड एफिशिएंसी। व्हाट इज द ओल्ड एफिशिएंसी वी गेट, तो इसलिए जो एफिशिएंसी ऑल डे होगा, ऑल डे बराबर टोटल आउटपुट कितना है 70 किलोवाट आवर डिवाइड बाई, सब किलो में है तो सेम चीज हो जाएगा, ये हो गया 70 किलोवाट आवर प्लस टोटल आयरन और कॉपर लॉस कितना है 1.495 किलोवाट आवर प्लस ये कितना है 0.96, ये अगर परसेंटेज में लिखना है तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, ये ऑल डे एफिशिएंसी है परसेंटेज में, इट विल कमिंग एज परसेंटेज ऑल डे एफिशिएंसी इज इक्वल टू, बस इसको कैलकुलेट करेंगे विल गेट, तो 70 भागा 70 प्लस 1.495 प्लस 0.96 यार 96.61%, 96.61%, ठीक है। तो ये हमें ऑल डे एफिशिएंसी निकालना था। ध्यान रखने वाला बात ये है इसमें ना इंडिविजुअल टाइम का निकालना पड़ता है, समझ रहे हो, क्योंकि लोड अलग अलग रहता है, इसलिए इंडिविजुअल टाइम का निकालना पड़ता है। और दो डेटा निकालने होते हैं, कौन कौन से, एक आउटपुट पावर, एक कॉपर लॉस, ये नहीं निकालना होता है, डायरेक्ट लास्ट में निकाला जाता है। तो ये दोनों हम निकाल लेते हैं और फाइनली हम लोग ये निकालते हैं जब जाके हम लोग ऑल डे एफिशिएंसी कैलकुलेट कर पाते हैं। ये बड़ी ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ी ही एक आपके पास एग्जाम में पूछा जाता है, जो सेमेस्टर एग्जाम से इसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको आप देख के जाएंगे। हाँ, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन वंस। अ सिंगल फेज 100 kVA 2000 बटा 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर हैज an impedance drop of 10% and resistance drop of 5%. Calculate regulation at full load 0.8 power factor lagging, and sub question B, the value of power factor at which regulation is 0. दो क्वेश्चन है, आपको रेगुलेशन निकालना है एंड पावर फैक्टर निकालना है जिस पे रेगुलेशन 0 है। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। व्हाट इज द गिवन डेटा इज, जो गिवन डेटा है, डेटा
द इम्पोर्टेंट वन इज, यहाँ पे वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है, तो जो रेटिंग दिया है वोल्टेज रेटिंग वो 200 बाई 2000, सॉरी 2000 बाई 200 वोल्ट है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 50 हर्ट्ज। इन दोनों डेटा का इस क्वेश्चन में जरूरत नहीं है। हाँ, आपको इंपीडेंस दिया है, Z दिया है 10%, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ZPU पर यूनिट इंपीडेंस कितना दिया है 0.1 पर यूनिट, मतलब 10% को कन्वर्ट करो यूनिट में, तो बाई हंड्रेड्स कर दो, क्या हो जाएगा 1.1। तो ZPU दिया है 0.1, पहली क्वेश्चन ये है। उसी तरह से जो R दिया है परसेंटेज R, वो कितना दिया है 5%, तो आप RPU निकाल सकते हो आसानी से। तो RPU पर यूनिट कितना हो जाएगा, इट बिकम इक्वल टू 0.05, ठीक है। तो RPU हम पता चल गया, ZPU पता चल गया, इसलिए XPU निकल जाएगा अंडर रूट ZPU का स्क्वायर माइनस RPU का स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 0.1 का स्क्वायर माइनस 0.05 का स्क्वायर। आपको मिलेगा ये 0.0866, ठीक है। आपको इतना मिलेगा XPU। क्यों XPU निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें वोल्टेज रेगुलेशन का फॉर्मूला पता है ना, ये हमने निकाल लिया। अब सिंस जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है, वोल्टेज रेगुलेशन परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे, तो वोल्टेज रेगुलेशन मतलब कि परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन अगर निकालने की बात करो तो 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे। ये कितना होता है, इट इज इक्वल टू RPU इंटू कॉस फाई, RPU इंटू कॉस फाई प्लस लैगिंग में है इसलिए लैगिंग में निकालना है, इसलिए XPU इंटू साइन फाई, XPU इंटू साइन फाई, है ना। ये होल मल्टीप्लाई बाई 100, ये होता है वोल्टेज रेगुलेशन। तो इसके अलावा आपके पास जो क्वेश्चन में दिया है वो cos फाई भी दिया हुआ है, आई हैव नॉट रिटन बट यू हैव टू राइट ओवर हियर, cos फाई इक्वल टू 0.8। यहाँ पे जो है एक चीज और दिया हुआ है, cos फाई इक्वल टू 0.8। तो डेफिनेटली जो साइन फाई निकालोगे ना तो हो जाएगा 0.6, याद भी कर लेना 0.8 का जो साइन फाई होता है, cos फाई अगर 0.8 है तो ये 0.6 होता है। कैसे निकालो, फाई निकाल लोगे, साइन में कन्वर्ट कर लोगे। नाउ वोल्टेज रेगुलेशन कितना हो जाएगा, परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन इक्वल टू RPU कितना दिया हुआ है 0.05, 0.05 मल्टीप्लाई बाई cos फाई है 0.8 प्लस लैगिंग में प्लस लीडिंग में माइनस, XPU है 0.086 मल्टीप्लाई बाई 0.6 होल मल्टीप्लाई बाई 100%। दिस बिकम इक्वल टू, आपको कितना हो जाएगा जब कैलकुलेट करोगे, यू विल गेट एज this equal to, you are getting as 9.19%, 9.19%। तो जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो पॉजिटिव होगा और कितना होगा 19% होगा। तो ये जो था आपका क्वेश्चन नंबर ए था, है ना, ये था वो क्वेश्चन नंबर ए था। नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन नंबर बी, द सेकंड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन बी। क्या कर रहा है आपको, द वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर एट विच the regulation is, पावर फैक्टर का वैल्यू करना है, रेगुलेशन इज 0 फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन, फॉर जीरो वोल्टेज रेगुलेशन आप जानते हैं ऑलरेडी कि cos फाई जो है, या कि फाई एंगल कह लो या cos फाई, तो cos फाई कितना होता है tan इनवर्स रियल बटा इमेजिनरी, उल्टा होता है ना। tan फाई जो है ना, एक्चुअली tan फाई नॉट cos, तो tan फाई इज इक्वल टू रियल बटा इमेजिनरी, मतलब R बटा X होता है, RPU, तो RPU बटा XPU, ये फॉर्मूला आप ऑलरेडी ड्राइव किए हुए हैं, आपके कॉपी में पड़ा हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, RPU कितना है 0.05 डिवाइड बाई XPU कितना है 0.0866, जो कैलकुलेट करोगे आएगा अंडर रूट 3, है ना, 1 बाई अंडर रूट 3, ये कैलकुलेट करोगे यू विल गेट एज 1 बाई अंडर रूट 3, ठीक है। ओके, नाउ इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, विल गेट एज 1 बाई अंडर रूट, यानी कि फाई का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। दिस विल गिव यू फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स अंडर रूट 3, मतलब 30 डिग्री। तो फाई कितना है 30 डिग्री, क्या किस पे, जीरो वोल्टेज रेगुलेशन किस पे होता है, लीडिंग पे, याद रखना ये बात,
जीरो वोल्टेज रेगुलेशन लीडिंग पे होता है, तो ये लीडिंग है, इसलिए जो cos फाई हो जाएगा कितना हो जाएगा, cos फाई निकालना था ना हमके, तो cos 30 हो जाएगा। cos 30 का वैल्यू होता है 0.866 ना, 0.866 ये होता है। cos फाई इज इक्वल टू, लेट फाइंड द वैल्यू ऑफ cos 30, हाँ 0.866, दैट इज द 0.866, ठीक है। यानी कहने का मतलब ये इतना कितना क्या हो जाएगा, लीडिंग, तो जो पावर फैक्टर होगा वो 0.866 लीडिंग हो जाएगा। Now, ये क्वेश्चन था हमारे पास कि हमारे पास वोल्टेज रेगुलेशन निकालना है, तो ये वोल्टेज रेगुलेशन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि जीरो वोल्टेज रेगुलेशन के लिए कितना पावर फैक्टर होना चाहिए, तो जो पावर फैक्टर होना चाहिए वो लीडिंग नेचर का होना चाहिए, आपको पता ही है, और कितना होना चाहिए, 0.866 लीडिंग होना चाहिए। ओके, तो वीडियो पॉज करोगे, इसको कॉपी करोगे। Now let us see the next question. I am reading the question once. A three winding transformer with turns ratio N1 is to N2 is to N3 is 4 is to 1 is to 2 has two resistive load 30 ohm and 15 ohm in second and the third winding respectively. What is the power drawn by the supply of 16 volt? क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपके पास थ्री वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर है, N1 कितना है 4 है, N2 कितना है 1 है, और N3 कितना है 2 है। दो लोड लगा हुआ है, 30 ओम का और 15 ओम का, दो लोड लगा हुआ है, कहां पे, सेकेंडरी एंड टर्शियरी वाइंडिंग में, सेकेंड एंड थर्ड वाइंडिंग में। आपको पावर निकालना है फर्स्ट वाइंडिंग से, कितना वोल्ट लगा है उसमें, 16 वोल्ट का सप्लाई लगा हुआ है। लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट इज द गिवन डेटा इज, जो गिवन डेटा है वो N1 इज टू N2 इज टू N3, N2 इज टू N3 किसके बराबर है, 4 इज टू 1 इज टू 2 के बराबर है। ये दिया हुआ है, जो टर्न्स रेशियो दिया हुआ है। आपने ना V1 कितना अप्लाई किया है, 16 वोल्ट, ठीक है। R2 सेकेंडरी में लोड रेजिस्टेंस कितना लगा हुआ है, 30 ओम, एंड R3 कितना लगा हुआ है, 15 ओम। ये क्वेश्चन है हमारे पास, हमको क्या निकालना है, पावर निकालना है, P1 प्राइमरी में पावर निकालना है ना। तो सबसे पहले V2 एंड V3 तो निकाल दें, तो V1 बाई V2 का फॉर्मूला क्या होगा, आप जानते हैं, ओनली टर्न्स रेशियो, V1 बाई V2 बराबर N1 बटा N2। तो N1 4 है, N2 1 है, तो आप क्या निकाल सकते हो, V2 आसानी से यहां निकाल सकते हो। V2 इज इक्वल टू V1 यानी कि 16 इंटू N2 मतलब 1 बटा 4, मतलब कि 4 वोल्ट आएगा, V2 आएगा 4 वोल्ट, एंड सिमिलरली V1 बटा V3 कितना वोल्ट है, V1 बटा V3 मतलब 4 इज टू 2 लोगे, V1 बटा V3 तो N1 बटा N3 के बराबर होगा। एक बार लिख देते हैं, V1 बटा V3 N1 बटा N3 के बराबर होगा। दिस इंप्लाइज, अगर यहां से निकालोगे तो आप V3 आसानी से निकाल सकते हो, कितना हो जाएगा V3, N1 बटा N3 आपको पता है, N1 कितना है 4, N3 कितना है 2, तो इधर जाओगे तो कितना हो जाएगा 3 बटा 2, तो यानी कि हो जाएगा 2 बटा 4, है ना। कैसे आपको ये निकालना है, तो इधर जाइएगा, तो V1 में मल्टीप्लाई करिएगा 3 से तो 2 हो जाएगा, डिवाइड करिएगा N1 से तो 4 हो जाएगा, तो 2/4 मल्टीप्लाई बाई V1 16 वोल्ट, ये आएगा कितना, तो 8 वोल्ट आएगा। तो V3 का वैल्यू कितना आया, 8 वोल्ट। तो हमने ना V2 निकाल लिया और V3 निकाल लिया। लोड रेजिस्टेंस हमें पता है, तो पावर भी निकल जाएगा, और आपको पता है इनके जो ट्रांसफार्मर में जो होता है S1 बराबर S2 प्लस S3 होता है, यही आप पढ़ के आए हो। तो सिंस रजिस्टिव लोड लगा है तो पावर रेटिंग भी सेम ही होगा, जो एक्टिव पावर रेटिंग भी होगा वो भी सेम ही होगा, रजिस्टिव लोड है इसलिए। तो P1 बराबर P2 प्लस P3 हो जाएगा, किसके लिए, फॉर रजिस्टिव लोड ओनली। तो जो लोड लगा है वो केवल रजिस्टिव है, तो आपका पावर भी सेम हो जाएगा, क्योंकि केवीए और पावर में कोई अंतर नहीं होगा एक्टिव पावर में, अगर लोड रजिस्टिव होगा तो। दिस विल कम एज, जो P1 के बराबर होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, वोल्टेज का स्क्वायर यानी कि V2 का स्क्वायर, वोल्टेज स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस प्लस वोल्टेज स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस, यही फॉर्मूला होता है हमारा। तो दिस विल बी इक्वल टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ V2,
V2 इज 4 वोल्ट, 4 वोल्ट, तो 4 का स्क्वायर डिवाइड बाई 30 प्लस R2 का वैल्यू 30 है, और 8 का स्क्वायर बटा 15, 8 का स्क्वायर बटा 15 जब कैलकुलेट करोगे यू विल गेट एज 4.8 वाट। ठीक है, 4.8 वाट, यानी कि जो प्राइमरी में पावर आएगा वो दोनों के सम के बराबर आएगा, और वो कितना होगा 4.8 वाट। तो क्यों ये पावर की बात हम करने लगे, केवीए की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेटा जो पावर फैक्टर है ना यूनिटी होगा। क्यों यूनिटी होगा, क्योंकि जो लोड लगाए हो वो पूरा का पूरा रजिस्टिव लोड लगाए। देखो ये भी ओम में है, रजिस्टेंस है, रजिस्टिव लोड है, वो भी रजिस्टिव लोड है। तो सिंस रजिस्टिव लोड लगाए हो इसलिए ये केवीए ना पावर में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। तो केवीए में पावर फैक्टर तो 1 है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिलेगा, डायरेक्ट पावर मिलेगा। ओके, तो एक बार वीडियो पॉज करोगे, बोर्ड कॉपी करोगे। लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई एम रीडिंग द क्वेश्चन वंस। A 10 kVA 50 Hz single phase transformer has full load copper loss is 400 watt and iron loss is 100 watt. Calculate maximum efficiency at unity power factor. तो आपके पास एक ट्रांसफॉर्मर है जिसमें आयरन लॉस कॉपर लॉस रेटिंग दिया हुआ है, एंड आपको क्या निकालना है, मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना है। तो जो आपके पास रेटिंग है केवीए रेटिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर कितना है, 10 केवीए का ट्रांसफॉर्मर है, फ्रीक्वेंसी कितना दिया है, 50 हर्ट्ज दिया है, जरूरत नहीं है। नाउ व्हाट इज द कॉपर लॉस, पीसीयू का वैल्यू कितना दिया है, 400 वाट। आयरन लॉस का वैल्यू कितना दिया है, 100 वाट, जो कॉपर लॉस से कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। आपको पावर फैक्टर कितना दिया है, cos फाई का वैल्यू दिया है 1। आपको निकालना क्या है, ईटा मैक्स, मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालना है परसेंटेज में, है ना। तो फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी आपको निकालना होगा क्या, x। तो फॉर ईटा मैक्स फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी जो आपका x होता है वो अंडर रूट पीआई बाई पीसीयू होता है। ये फॉर्मूला हमें पता है ऑलरेडी। अंडर रूट पीआई का वैल्यू कितना है, 100 वाट डिवाइड बाई 400। ये कहानी हमें पता हो गया। इसको कट किए तो हो जाएगा 1/√2, मतलब हो जाएगा 0.707, है ना। 1/4 का रूट करोगे तो 1/4 हो गया, ये 1/√4 डेट इज बिकम इक्वल टू, कैंसिल हुआ तो 1/√4 हो गया, √4 का वैल्यू तो 1/2 हो गया, तो 0.5 हो गया, है ना। तो जो हमारे पास x का वैल्यू आया वो क्या आया, 0.5, यानी कि जो हमारे पास केवीए रेटिंग है ना, लोड का केवीए रेटिंग है वो 0.5 होगा। x का वैल्यू कितना है, 0.5। तो जो हमारा केवीए तुम लगाओगे वो कितना लगाओगे, 5 केवीए का लोड लगाओगे। एक्चुअली मीनिंग ये होता है अगर x 0.5 आ रहा है तो टोटल केवीए कितना है 10, तो कितना लोड लगाना पड़ेगा तुमको, 5 केवीए का लोड लगाना पड़ेगा। नाउ व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी का फॉर्मूला, मैक्सिमम एफिशिएंसी इज इक्वल टू x इंटू केवीए रेटिंग इंटू cos फाई डिवाइड बाई x इंटू केवीए रेटिंग इंटू cos फाई प्लस 2 टाइम आयरन लॉस। यही फॉर्मूला होता है हमारा, 2 टाइम पीआई। तो ये हमारे पास फॉर्मूला है, मल्टीप्लाई बाई पीआई, 2 पीआई। दिस बिकम इक्वल टू, परसेंटेज में लिखोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट एज दिस इंप्लाइज ईटा मैक्स, जो मैक्सिमम एफिशिएंसी होगा किसमें, परसेंटेज में, यू विल बी इक्वल टू x का वैल्यू कितना लियो, 0.5 इंटू 10 इंटू cos फाई 1, यूनिटी पावर फैक्टर लोड लगा है, 0.5 इंटू 10 इंटू 1 प्लस 2 इंटू पीआई का वैल्यू कितना है 100। लेकिन बात ध्यान रखना बेटा, ये सब ना किलो में तुम लिए हो, तो 2 ऑप्शन है, या तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करो, और नहीं तो यहां 1000 से डिवाइड करो, यानी 10⁻³ करो। आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर ऊपर वाले को वाट में कन्वर्ट करो, नहीं तो नीचे वाले को किलो वाट में कन्वर्ट करो, मतलब यूनिट सेम होना चाहिए तो भी जाके कटेगा। दिस बिकम इक्वल टू, अगर यहां से आप सॉल्व करोगे ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 5 ऊपर, और ये हो जाएगा 0.2, है ना, ये 200 है तो ये हो जाएगा 0.2। तो आपको मिल जाएगा 5 डिवाइड बाई 5 प्लस 0.2 तो 5.2, ये मिलेगा 96.15%, 96.15%। तो जो मैक्सिमम एफिशिएंसी है इस ट्रांसफार्मर का डेट इज 96.15%। तो ये क्वेश्चन एक पूछे जाते हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट। नाउ तो आप क्या करोगे, वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी करोगे।